सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपका शिक्षक साथी विनय बात करूंगा कि निपुण लक्ष्य ऐप पर जब हमारे शिक्षक साथी आकलन कर रहे हैं तो आकलन करने के पश्चात उस आकलन का अभिलेखीकरण करने के लिए एक निपुण लक्ष्य ऐप से संबंधित आकलन पंजिका अपने विद्यालय में किस प्रकार से बनाएं, उस आकलन पंजिका में कौन कौन से कॉलम हों। क्यों अब मैं ये बात इस पंजिका के बारे में आपसे वार्ता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अधिकारीगण महोदय, हमारे एसआरजी एआरपी जो भी विद्यालय में आ रहे हैं या मीटिंग ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे शिक्षक साथियों को कहा जा रहा है कि आप निपुण लक्ष्य ऐप पर बच्चे का आकलन करिए और आकलन करने के पश्चात उसकी प्रगति को, उस बच्चे ने कितना सीख लिया है, कितना कर लिया है, उसका जो असेसमेंट है, उस असेसमेंट का एक रिकॉर्ड, एक रजिस्टर के रूप में आप अपने पास रखिए कि अभी बच्चे को कितना आ गया, फिर आगे कितना आ गया। ठीक है साथियों, लेकिन कोई भी अधिकारीगण, कोई भी हमारे साथी स्पष्ट रूप से एक ये हमारे शिक्षक साथियों को इंगित नहीं कर रहे हैं, एक फॉर्मेट ऐसा प्रेषित नहीं कर पा रहे हैं कि भाई आप अपने जो अभिलेखीकरण करेंगे इस उचित फॉर्मेट पर करेंगे। तो हमारे शिक्षक साथी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी हैं कि हम जो निपुण लक्ष्य ऐप के असेसमेंट हम बच्चों का कर रहे हैं उस पर, तो हम किस प्रारूप पर, किस प्रपत्र पर वो रजिस्टर हम मेंटेन करें। तो साथियों, मैंने एक प्रयास किया है अपने शिक्षक साथियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। यदि आपको उचित लगता तो आप जो मैं ये फॉर्मेट आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये जो रजिस्टर आपके समक्ष रख रहा हूँ, अगर आपको सुविधा होती तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस रजिस्टर को, इस आकलन पंजिका को समझने के लिए ये उसी व्यक्ति की समझ में अच्छा सा आएगा जो सर्वप्रथम निपुण लक्ष्य ऐप पर, जिसके द्वारा बच्चों का आकलन किया गया होगा, और आकलन करने के समय जो वहाँ पर जो कक्षा वाइज, ग्रेड वाइज जो कॉम्पिटेंसी दे रखी हैं उनके बारे में उसको थोड़ी सी जानकारी होगी। तो साथियों, इस रजिस्टर के इन सभी कॉलम पर कैसे काम करना, उसे समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि निपुण लक्ष्य ऐप में जो कक्षा वाइज, ग्रेड और विषय वाइज जो ग्रेड कॉम्पिटेंसी दे रखी हैं उनको एक बार आप थोड़ा सा जान लीजिएगा। उसके बाद ये रजिस्टर बहुत ही चंद मिनटों में आपकी समझ में आ जाएगा, बड़ी आसानी आपको रहेगी। जी साथियों, ये है साथियों निपुण लक्ष्य ऐप। इस निपुण लक्ष्य ऐप को जैसे ही आप ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर प्रदर्शित होगा। आप यहाँ शिक्षक के रूप में हैं, शिक्षक के रूप में क्लिक करेंगे। उसके पश्चात अपने डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करने के पश्चात नीचे से आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस प्रदर्शित होगा। देखिए, ये पूरे विकास क्षेत्र का साथियों डाटा है कि पूरे विकास क्षेत्र में अभी तक कितने बच्चों का असेसमेंट यहाँ पर किया गया है। तो जैसे ही हमारे विकास क्षेत्र में 12,782 बच्चों का असेसमेंट किया गया है। और यहाँ पर देखिए, ग्रेड 1 का मतलब है कि कक्षा 1 के बच्चों का इतना असेसमेंट हुआ, कक्षा 2 का इतना और कक्षा 3 का इतना। ठीक है साथियों, और हमारे जो अधिकारीगण महोदय हैं और इसी चीज़ से निपुण लक्ष्य ऐप का कितना हमारे शिक्षक साथी प्रयोग कर रहे हैं वो चीज़ प्रदर्शित हो रही है। तो सभी ये चाह रहे हैं कि प्रत्येक विकास क्षेत्र का जो ये वाला निपुण लक्ष्य ऐप पर ये वाला जो डाटा प्रदर्शित हो रहा है, अर्थात शिक्षक साथियों के द्वारा इस निपुण लक्ष्य ऐप को अधिक से अधिक यूज करना जो प्रदर्शित हो रहा वो यहाँ से हो रहा, ये अधिक से अधिक यूज किया जाए तो ये डाटा हर विकास क्षेत्र का अधिक से अधिक प्रदर्शित हो, अर्थात हमारे जो शिक्षक साथी अधिक से अधिक निपुण लक्ष्य ऐप पर बच्चों का असेसमेंट करने का कार्य करें। अब प्रश्न ये उठता है, क्या हर समय असेसमेंट ही करते रहें? क्या रोज ही असेसमेंट करना निपुण लक्ष्य ऐप पर, या एक सप्ताह में करें या महीने में करें? ठीक, और अगर लगातार आप रोज ही निपुण लक्ष्य ऐप पर असेसमेंट कर रहे हैं तो क्या असेसमेंट रोज करने का कुछ बेनिफिट होगा? तो कई सारे ऐसे प्रश्न हैं, इनको भी जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम न्यू असेसमेंट। तो मैं जानने की बात कर रहा था कि रजिस्टर उसी की समझ में आएगा। देखिए, रजिस्टर जो बनेगा वो हम बनाएंगे निपुण लक्ष्य ऐप पर बच्चे का जो असेसमेंट कर रहे हैं उसी के अनुसार तो रजिस्टर बनाएंगे, अन्यथा फ़ायदा क्या है? तो ऐसी स्थिति में आप देखेगा यहाँ पर ये ग्रेड 1 का मतलब है कक्षा 1। आप कक्षा 1 पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ हिंदी की आप कॉम्पिटेंसी देख लीजिएगा, नेक्स्ट करिएगा। तो अब देखिएगा, आप एक कक्षा 1 का बच्चा है, उस कक्षा 1 के बच्चे का अगर निपुण लक्ष्य ऐप पर कौन सी कॉम्पिटेंसी पर आप उसको चेक कर रहे हैं, कौन से पर कर रहे हैं? नंबर 1 आप कर रहे हैं निपुण लक्ष्य चेक करना चाह रहे हैं कि उस बच्चे को निपुण लक्ष्य आ गए हैं अथवा नहीं आ गए हैं।
आप चेक करना चाह रहे हैं वीक 5 अर्थात जो सप्ताह 5 की, देखिए 22 सप्ताह का प्लान आया है, 22 सप्ताह की जो कार्य योजना गतिमान है, तो उसमें आप देखेंगे कक्षा 1 में यहाँ पर सप्ताह 5 की ये वाली कंपिटेंसी है 1 में कि कैव और रे, ये बच्चे को आ गए हैं अथवा नहीं आ गए हैं, ये आपको उसका आकलन करना है। या आपको वीक 6 की कॉम्पिटेंसी का आकलन करना है, या वीक 7 की जो कॉम्पिटेंसीज का आकलन करना है। तो ऐसी स्थिति में साथियों हमें जो रजिस्टर बनाना है, अब देखिएगा हमें जो रजिस्टर बनाना है वो केवल इनके आधार पर बनाना है, ठीक है। यहां पर देखिएगा क्या किया गया, जो वीक 5 है उसको ऐड किया गया, लेकिन वीक 5 से पहले जितने भी सप्ताह हैं सप्ताह 4 उनको ऐड नहीं किया गया, उनकी आवश्यकता महसूस नहीं की गई है, ठीक भाई, छोटा है बड़ा है अन्य है चीज़ें, तो यहाँ वीक 5 से आगे की चीज़ें, तो जो सप्ताह यहाँ पर ऐड हैं आप उसी का तो असेसमेंट करेंगे, या जो निपुण लक्ष्य यहाँ पर हैं इसका असेसमेंट करेंगे, तो इसी से संबंधित आपका रजिस्टर भी होना चाहिए, ठीक है साथियों। उसके बाद इसी प्रकार से साथियों बैक चलते हैं, यहाँ पर 2 हैं, 2 में देखिएगा हिंदी की कंपिटेंसीज कौन कौन सी हैं। तो देखिए पहले तो ये दोनों निपुण लक्ष्य से संबंधित हैं, और इसके पश्चात ये सप्ताह 3, सप्ताह 4, सप्ताह 5, सप्ताह 6 और सप्ताह 7 अभी यहाँ तक की इसमें जोड़ी गई हैं, तो आप सप्ताह 7 तक का ही आकलन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे विद्यालय के होशियार हैं और आप इस समय सप्ताह 8 या सप्ताह 9 चला रहे हैं, और आप कहें साहब हमें तो सप्ताह 8 का भी आकलन करना है, सप्ताह 9 का भी असेसमेंट करना, तो भाई वो निपुण लक्ष्य ऐप पर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था नहीं दे रखी है। ऐसी स्थिति में उनका आकलन आप कार्य पुस्तिका में जो मैंने सीख लिया उसके आधार पर कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर आकलन अभी सप्ताह 7 तक का ही हो सकता है ग्रेड 2 में, ठीक, जो इसमें दिया हुआ है। अब इसके बाद इसी तरह से आप जानिएगा कक्षा 3, कक्षा 3 की कितनी है, कक्षा 3 में सप्ताह 3, सप्ताह 4, सप्ताह 5 और सप्ताह 6 को जोड़ा गया है। तो हमने जो रजिस्टर प्रयोग किया है, रजिस्टर जो बनाया है वो रजिस्टर इन्हीं ग्रेड कॉम्पिटेंसीज के आधार पर बनाया है। अब हम चलते हैं मैथ में, मैथ में बात करते हैं हम कक्षा 1 की मैथ। तो मैथ में कितना दे रखा है साथियों, ये दे रखी हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर हो गया। तो मैं समझ गए, आप लोग निश्चित रूप से जान गए होंगे कि कक्षा 1, 2, 3 की निपुण लक्ष्य ऐप पर कौन कौन सी कंपिटेंसीज दे रखी हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी, ठीक है। ये अभी सप्ताह यहाँ 8 का मामला है, फिर सप्ताह 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, इस प्रकार से आते जाएंगे, ठीक है साथियों। चलिए अब चलते हैं, जब आपने ये जान लिया है तो अब चलते हैं हम जो निपुण लक्ष्य ऐप का जो आकलन पंजिका है वो कौन कौन से उसमें कॉलम होंगे और किस प्रकार से हमें विद्यालय में बना करके रखनी है, ठीक है साथियों। चलिए चलते हैं, ये है साथियों वो आकलन पंजिका। देखिए निपुण लक्ष्य ऐप आकलन पंजिका, सर्वप्रथम ये है हमने लिया है कक्षा 1 भाषा, ठीक है साथियों। यहाँ पर आप प्राथमिक या जो भी कंपोजिट विद्यालय है उसका नाम लिखिएगा, और उसके पश्चात यहाँ विकास क्षेत्र नेटौर जनपद बिजनौर। इसके पश्चात जो भी यहाँ पर आप देखिएगा हमने नोट कर दिया है शुरू में लाइन कि हिंदी में आपका प्रशिक्षण हुआ था बीआरसी पर 4 दिवसीय, तो उसमें एक बात कही गई थी कि हिंदी में आकलन कौन से दिन होगा, तो हिंदी में कौन से आकलन होगा, सप्ताह के 6ठे दिन आकलन करना है। तो एक बात क्लियर है कि हिंदी में हमें आकलन जो हिंदी का आप ये निपुण असेसमेंट रजिस्टर बनाएंगे उसमें हर बच्चे का जो आकलन है रोज़ रोज़ नहीं करना है, ठीक, पूरा सप्ताह आप पढ़ाइएगा। और जो शनिवार का दिन है उस दिन मैंने सीख लिया कार्य पुस्तिका पर भी आप चेक करिएगा, उसको आकलन कर लीजिएगा 6ठे दिन, और जो निपुण लक्ष्य ऐप है उस पर भी आकलन कर लीजिएगा। अगर बच्चों की संख्या कक्षा में अधिक है तो भाई 2 दिन कर लीजिएगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे भी कर लीजिएगा जो भी वर्किंग डे आएगा। अन्यथा की स्थिति में आप 1 दिन सप्ताह में आप आकलन बच्चे का करिएगा शनिवार के दिन, ठीक है। ये कैसी व्यवस्था है हिंदी के लिए। अब देखिए कॉलम को जान लेते हैं हम, एक बार ऐसे देख लीजिएगा पूरा, और अब ये कॉलम पर आते जाते बात। क्रम संख्या, छात्र का नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पर छात्र का नाम विनय है, और उसके बाद दूसरा, ये सबसे शुरू में हमने बेसलाइन ले लिया। बेसलाइन का मतलब जब भी आप इस रजिस्टर को बना रहे हैं उससे पहले अब आप बच्चे का आकलन करिएगा। ये कक्षा 1 भाषा है तो कक्षा 1 निपुण लक्ष्य ऐप निकाल लीजिएगा, बच्चे को बुलाइएगा और निपुण लक्ष्य ऐप पर उसको चेक करिएगा कि भाई बच्चे को निपुण लक्ष्य कक्षा 1 के प्राप्त हो गए हैं अथवा नहीं। अगर प्राप्त हो गए हैं तो आप लिख दीजिएगा प्राप्त, और अप्राप्त हैं तो अप्राप्त। इसी तरह से कक्षा 2 को प्राप्त और अप्राप्त। तो जब कक्षा 2 या 3 लिखेंगे तो यहाँ पर शब्द भी लिख दीजिएगा कि अगर मान लिया अप्राप्त हैं तो वो अप्राप्त हैं तो कितने शब्द, यानी 20 शब्द, 25 शब्द,
30 शब्द प्रति मिनट कितना पढ़ पा रहा, उन शब्दों की संख्या भी यहाँ लिख दीजिएगा। तो एक हमें इस महीने में बेसलाइन पता चल गया है कि जब से हमने स्टार्ट किया पंजिका कि भाई हमारा बच्चा यहाँ पर है, ठीक है, ये बेसलाइन। अब इसे बार बार हमें रोज रोज हमें निपुण लक्ष्य ऐप पर निपुण लक्ष्यों के आधार पर चेक करने की आवश्यकता नहीं है। भाई एक बार चेक कर लिया कि बच्चे को नहीं आते हैं, अब ऐसा तो है नहीं आज नहीं आते कल आ जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में साथियों एक बार चेक कर लिए यही पर्याप्त है। अब क्या करना है, उसके बाद आपने कक्षा 1 की देखी कॉम्पिटेंसीज देखी थी, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सप्ताह 5 से। अब आप सप्ताह 5 को जब बच्चे को करा देंगे कै और रै, तो यहाँ पर निपुण लक्ष्य ऐप पर आप चेक करेंगे इस विनय कुमार को प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे आप अगर हो गया है निपुण लक्ष्य ऐप पर तो प्राप्त लिख दीजिएगा, और नहीं हुआ है तो अप्राप्त लिख दीजिएगा। अगर आपने यहाँ लिख दिया अप्राप्त, तो अप्राप्त होने के बाद उसे फिर सिखाएंगे, सिखाने के बाद दोबारा भी आकलन करेंगे, फिर अगर अप्राप्त हुआ तो फिर सिखाएंगे, फिर आकलन करेंगे। तो ऐसे इस वीक 5 की कॉम्पिटेंसीज को प्राप्त कराने के लिए आपको कितनी बार विनय कुमार का आकलन निपुण लक्ष्य ऐप पर करना पड़ा, मान लिया 3 बार आकलन करना पड़ा तो 3 लिख दीजिएगा यहाँ, और अगर 2 बार करना पड़ा तो यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा, और 1 बार ही करना पड़ा तो 1 यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो बस इतना सा कॉलम है साथियों। निपुण लक्ष्य ऐप में वीक 5 प्रदर्शित हो रही थी कॉम्पिटेंसी, वो प्राप्त है या अप्राप्त है, कितनी बार आकलन किया गया। उसके पश्चात अब वीक 6 अगला सप्ताह शुरू हो गया, तो वीक 6 की जो भी कॉम्पिटेंसीज थी आप उनको प्राप्त किया बच्चे ने या नहीं किया, यहाँ पर आकलन प्राप्त है प्राप्त लिख देंगे, चेक करके अगले सप्ताह में फिर ये कितनी बार आकलन किया ये लिख दीजिएगा आप। फिर उससे नेक्स्ट वीक आ जाएगा, नेक्स्ट वीक में आप सप्ताह 7 और सप्ताह 7। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से ये रजिस्टर में आगे का जो कॉलम है मैंने बनाए नहीं, अभी रजिस्टर अभी जो निपुण लक्ष्य ऐप है उसमें इतने ही कॉलम आ पाए हैं। जैसे ही सप्ताह 8 आएगा तो इस रजिस्टर में आप अगर नेक्स्ट पेज पर आप सप्ताह 8 ऐसे कॉलम में ये इसी प्रकार से बना सकते हैं, ऐसी 9 आदि बना सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार के ये कॉलम है। ये था कक्षा 1 भाषा का जो सिस्टम यहाँ पर हमने 1 के लिए लिया है, उसी प्रकार से मैथमेटिक्स में भी प्रयोग किया। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में भी सबसे पहले आपने ये बेसलाइन कर लिया, निपुण लक्ष्य ऐप पर निपुण लक्ष्यों के ऊपर चेक किया कि बच्चे को निपुण लक्ष्य प्राप्त हुए हैं अथवा नहीं हुए हैं, और उसके पश्चात हमने जो वीक 5 की कॉम्पिटेंसीज, फिर 5 की कितनी बार हमने उस बच्चे का आकलन किया, फिर 6, 7 इस प्रकार से हैं साथियों। इसी प्रकार से कक्षा 2 का निपुण लक्ष्य ऐप पर आकलन पंजिका तैयार की गई है। यहाँ पर देख लीजिएगा आप, कक्षा 2 में भी छठे दिन हमें आकलन करना है हर बच्चे का, और ये वीक 3 से स्टार्ट है साथियों, तो वीक 3 ठीक है, वीक 4 इस प्रकार से साथियों। यहाँ पे तो जो निपुण लक्ष्य ऐप है उस पर जो आप आकलन कर रहे हैं उससे संबंधित ही कॉलम का हमने यहाँ पर रजिस्टर बनाया हुआ है, ताकि स्पष्ट आपको एक रिकॉर्ड आपके पास रह सके कि हाँ साहब किस सप्ताह की प्राप्त है नहीं है। अब देखिएगा, सपोज करिएगा ये कक्षा 3 है, कोई भी अधिकारीगण, कोई भी ARP SRG कोई भी व्यक्ति आए विद्यालय में और हमारे शिक्षक साथियों से पता करता है कि भाई ये बच्चा आशीष कुमार है, आप बताइएगा इसकी क्या पोजीशन है, तो आप तुरंत अपने पंजिका में देख करके बता सकते हैं कि श्रीमान जी इसे कक्षा वीक 1, 2, 3, अरे जी इसे वीक 6 यहाँ पे मान लिया प्राप्त लिखा हुआ है, तो आप बता सकते हैं जी इसे वीक 6 तक की जो ये कॉम्पिटेंसीज हैं आप निपुण लक्ष्य ऐप में भी देख लीजिएगा, यहाँ तक की इसको प्राप्त हो चुकी है। ठीक है, एक बात। दूसरा साथियों, जब आप उस बच्चे का हर सप्ताह आकलन कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे ऊपर भी डाटा प्रदर्शित होगा कि आपके द्वारा, आपके विकास क्षेत्र के शिक्षकों के द्वारा अधिक से अधिक इस निपुण लक्ष्य ऐप को यूज किया जा रहा है। ठीक है साथियों, ये हुई बात भाषा की। अब बात कर लेते हैं, एक ही बात करेंगे हम गणित की। देखिएगा ये गणित है, कक्षा 3 गणित है यहाँ पर लिया गया। इसमें बात क्या है, यहाँ पर आकलन कौन से दिन करना है, तो प्रत्येक सप्ताह के 5वें दिन यानी कि शुक्रवार के दिन आकलन करना है। और आप कहेंगे भाई विनय इसमें आकलन 5वें दिन क्यों किया, तो देखिए जो 4 दिवसीय हमारा ट्रेनिंग हुई है तो उसमें कहा गया था कि हिंदी में हम आकलन कब करेंगे, छठे दिन, जबकि गणित में आकलन कब होगा, 5वें दिन। तो ये अलग अलग इसलिए भी है कि बच्चा पूरे दिन, अगर सपोज करिए हिंदी और गणित दोनों में ही आकलन हम छठे दिन कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या लगातार बच्चा पूरे दिन आकलन में ही व्यस्त रहेगा, है ना, तो बोरियत भी हो सकती है बच्चे को। तो ऐसी स्थिति में एक दिन 5वें दिन आकलन हो गया और एक दिन छठे दिन आकलन हो गया है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार की व्यवस्था है।
ये पूरी की पूरी जो भी मैंने रजिस्टर यहाँ पर एक प्रारूप आपके समक्ष रखा है, इसके पीडीएफ को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ साथियों, आप वहाँ से क्लिक कर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, और ये आपके मात्र सहयोग के लिए है। आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो भी चीज़ें संशोधित हो सकती हैं तो आप अपने हिसाब से इसमें संशोधित कर लीजिएगा और अपना इस प्रकार का रजिस्टर एक अपने विद्यालय में ज़रूर मेंटेन करके रख लीजिएगा। मैं अपने विकास क्षेत्र के सम्मानित शिक्षक साथियों से भी निवेदन करूंगा, साथियों इस प्रकार की एक पंजिका प्रत्येक विद्यालय में आप बना करके जरूर रखें। अभी बीएसए साहब की सीडीओ सर की अध्यक्षता में भी मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी ये वार्ता रखी गई और सभी को निर्देशित भी किया गया। लगातार बीओ सर भी निर्देशित कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप सभी इस को अभिलेखीकरण करके जरूर रखें। तुरंत आप ये बता पाएँ कि हाँ, हमारे इतने बच्चों को निपुण लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हैं और इतनों को नहीं है। एक निवेदन और साथियों कि निपुण लक्ष्य में आपने एक तो बेसलाइन कर लिया था यहाँ पर, फिर दोबारा निपुण लक्ष्य पर कब करेंगे? इस महीने के अंत में कर लीजिएगा। ठीक है, हर महीने में एक बार आप निपुण लक्ष्य ऐप पर निपुण लक्ष्यों के आधार पर उसका असेसमेंट जरूर कर लीजिएगा कि निपुण लक्ष्य आए या नहीं। एक महीने में कम से कम एक बार ही पर्याप्त है। ठीक है साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।